नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का इस ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। प्रश्न पत्र क्रमांक 15 सत्र क्रमांक 6 के अंतर्गत हम व्यवहारिक हिंदी इस प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस दौरान हमने इकाई क्रमांक 2 जो है विज्ञापन, उससे संबंधित बातें देखी है और उस इकाई में जो भी कुछ उपमद्य दिए हैं उसकी विस्तार से चर्चा हमने की है। इसमें हमने विज्ञापन की परिभाषाएं देखे हैं, विज्ञापन के तत्वों को देखा है और विज्ञापन कैसे तैयार होता है, विज्ञापन हमारे लिए कितना आवश्यक है। लगभग ये सभी बातें हो गई है। पाठ्यक्रम के अनुसार हमारा अगला मुद्दा जो है विज्ञापन का महत्व, आज हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इस मुद्दे को देखने के पश्चात ये पूरा टॉपिक जो है यहाँ पे समाप्त होता है। आज हम विज्ञापन का महत्व इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और ये इस इकाई का अंतिम मुद्दा है। देखिए, विज्ञापन का महत्व इस मुद्दे के नाम से ही स्पष्ट है कि हमारे जिंदगी में विज्ञापन का महत्व कितना है और कितना होना चाहिए। और आज के दौर की अगर बात की जाए तो विज्ञापन हमारे जीवन पर किस प्रकार असर कर रहे हैं, ये सभी बातें थोड़ी सी इस मुद्दे के भीतर आ जाएगी। मैं विज्ञापन के महत्व को थोड़ा सा आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। घटना ये सत्य घटना है और ये विज्ञापन के कारण किस प्रकार ये घटना फिर से एक बार उसके बारे में लोग अलग सोचने लगे, ये थोड़ी सी बात उसमें आ गई है। देखिए, एक चॉकलेट की कंपनी है, 2003 की घटना है, सन 2003 में ये घटित हुआ था। एक चॉकलेट की कंपनी है कैडबरी नामक, आपने देखा होगा या आप उसको जानते होंगे। कैडबरी नामक एक कंपनी है चॉकलेट की। ये कंपनी जो है मार्केट में जो है विभिन्न प्रकार के चॉकलेट्स जो है वो बनाकर बेचती है। लेकिन 2003 में ये हुआ कि इस कंपनी के द्वारा बनाए गए जो चॉकलेट है कैडबरी के, उसमें कुछ कीड़े और कुछ उसकी फफूंद जो है वहां पे दिखाई दी। इसका परिणाम ये हो गया कि ग्राहकों के मन में इन चॉकलेटों के प्रति जो विश्वसनीयता थी वो समाप्त हो गई और अगले ही महीने जो है मार्केट में कैडबरी की जो मांग है लगभग 10% घट गई। अब हुआ क्या था कि चॉकलेट में कहीं पे तो वो रैपर खराब होने के कारण उसमें फफूंद आ गई थी, उसको क्या कहते हैं, जाली वगैरह कहेंगे हम, और उसमें थोड़े से कीड़े बन गए थे। और ये घटना जो है ग्राहकों के मन पर इसकी इतना प्रभाव हो गया कि लोगों ने कैडबरी को खरीदना बंद किया और उसका प्रभाव तुरंत एक महीने में दिखाई दिया कि 10% तक मांग कैडबरी की वहां पे घट गई थी। लेकिन कंपनी ने इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हुए विज्ञापन का सहारा लिया और बाद में कंपनी ने जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार जो है अमिताभ बच्चन, उनको अपने विज्ञापन में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अनुबंधित कर लिया और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए और अन्य फिल्मी सितारों को लेकर जो है फिर से एक बार कैडबरी का विज्ञापन कर लिया गया। और देखते ही देखते जो है लोग जो है कैडबरी में निकले हुए कीड़ों को भूल गए, फफूंद को भूल गए और फिर से एक बार उस कैडबरी की ग्राहकों की तादाद जो है वहां पे बढ़ने लगी और उसके आधार पर वहां पे विज्ञापन तैयार किया गया था, चलो आज कुछ मीठा हो जाए। अर्थात ये कैडबरी का विज्ञापन जब वहां पे चलाया जाता था तो उसमें एक टैगलाइन आता था, आज कुछ मीठा हो जाए। अर्थात ये आज कुछ मीठा हो जाए, ये वाला जो टैगलाइन है ग्राहकों पर इतना असर कर गया और कैडबरी में जो भी कुछ उसके बारे में घटित हुई घटना जो थी वो लोग भूल गए और विज्ञापन के कारण फिर से एक बार वो कंपनी जो है मार्केट में अपनी जगह बना पाई। तो ये कमाल जो है किसका है? विज्ञापन का है। मुझे बताना यह है कि हम विज्ञापन के महत्व को समझ रहे हैं और विज्ञापन क्या कर सकता है, किस वस्तु को कहां पहुंचा सकता है और किस वस्तु से वो विज्ञापन अगर नहीं है, उस वस्तु का विज्ञापन नहीं किया जाता है तो अच्छी वस्तु को भी किस प्रकार वहां पे निचले स्तर पर ला सकता है, इसका ये उदाहरण है। अर्थात ये कैडबरी का उदाहरण देकर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हमारे जीवन में विज्ञापनों का महत्व क्या है। असल में विज्ञापन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है।
आज के गतिशील जीवन में या आज के गतिशील समय में जो है विज्ञापन हमारी जरूरत बन गए हैं। विज्ञापन के कारण ही आज बहुत सारे ऐसे तत्व जो है सामने आ रहे हैं, या विज्ञापन के कारण ग्राहक जो है निर्धारित समय में जो है या सीमित समय में उस वस्तु तक पहुंच रहे हैं। विज्ञापन के महत्व को विद्वानों के जरिए अनेक प्रकार से स्पष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि आज की हमारी जो गतिशील जिंदगी है, उस गतिशील जिंदगी में विज्ञापन का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हर वस्तु को या हर वस्तु का जांच पड़ताल करने के बाद ही हम उसको खरीदे, इतना समय हमारे पास नहीं है। इसलिए विज्ञापन एक प्रकार से हमारे लिए वो जरिया है जिसके माध्यम से हम उस वस्तु के बारे में जो है अच्छी तरह से जान लेते हैं और विज्ञापन में दिखाए गए चीजों के आधार पर या स्थितियों के आधार पर जो है उस वस्तु को खरीदने की कोशिश करते हैं। विज्ञापन का महत्व जो है प्रदर्शित करना मेरे लिए, मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञापन क्या है, उसकी ताकत क्या है, और साथ ही साथ हमारे आम जिंदगी से भी विज्ञापन किस प्रकार जुड़ा है। सिर्फ विज्ञापन किसी कंपनी या किसी फर्म तक ही सीमित नहीं है। विज्ञापन बहुत सारे लोगों तक ही वहां पे पहुंच गया है और उसके माध्यम से आज बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अर्थात विज्ञापन का ताल्लुक सिर्फ किसी कंपनी या किसी फर्म से नहीं रहा है। आज कोई भी आदमी जो है अपनी वस्तुएं बेचने के लिए विज्ञापन का सहारा लेकर वहां पे उस वस्तुओं को बेच रहा है। अर्थात मुझे बताना यह है कि आज के दौर में विज्ञापन सबकी जरूरत बन गया है। साथ ही साथ संचार माध्यमों की अगर बात की जाए तो संचार माध्यमों में जो विज्ञापन प्रसारित हो रहे हैं, लगभग 70% वाला हिस्सा जो है विज्ञापनों ने वहां पे व्याप लिया है। मुझे बताना क्या है कि आज के दौर की आवश्यकता के अनुसार संचार माध्यम में विज्ञापन जिस प्रकार से प्रस्तुत हो रहे हैं, आपको एक उदाहरण मैं बता देता हूं कि आप हर सुबह आने वाला अगर अखबार खरीदते हैं या उसकी कीमत के बारे में अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह अखबार आपको 3 से 5 रुपए में मिल जाता है। अब 3 से 5 रुपए में लगभग 12-16 पन्ने का अखबार जो है किस प्रकार मिलता होगा? उसके पीछे क्या अर्थ नीति है, क्या कारण है कि इतने सस्ते दाम में वो अखबार मिल रहा है? तो ये अखबार 3 या 4 या 5 रुपए में मिलने के पीछे कारण वही है कि विज्ञापन जो है हमारे ओर से वहां पे पैसे जो है उस अखबार निर्माता को जो है या प्रेस को जो है वहां पे देता है। 4-5 रुपए में बेचा जाने वाला समाचार पत्र जो है, असल में एक समाचार पत्र अगर छपाई करनी है तो कम से कम उसकी 70 से 80 रुपए उसको लागत आ जाती है। अर्थात 70 से 80 रुपए उसको खर्च आता है, और ये खर्च जो है हमसे अखबार खरीदने वालों से सिर्फ 5 रुपए लिए जाते हैं। 75 रुपए जो है पूरे के पूरे विज्ञापनों के माध्यम से वहां पे हासिल किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। तो विज्ञापनों का महत्व जो है उस दृष्टिकोण से भी है कि किस प्रकार हम अखबार को जो है कम दाम में खरीदते हैं और उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है विज्ञापन वहां पे चुका देता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विज्ञापन आज अखबारों को कम दाम में बेचने के लिए वहां पे सहायक है। ये भी उसका महत्व हम आंक सकते हैं। आज जमाना बदल गया है। पुराने जमाने में हम देखते थे कि विज्ञापन जो है, लगभग आज भी कुछ प्रदेशों में ये स्थितियां चल रही होगी, किसी रिक्शा पर या किसी छोटी गाड़ी पर जो है लाउड स्पीकर लगाते हुए वो कुछ वस्तुओं को वहां पे उस लाउड स्पीकर के माध्यम से वहां पे प्रचारित किया जाता था, और उस वस्तु का प्रचार प्रसार जो है एक प्रकार से वह विज्ञापन था। लेकिन आज विज्ञापन ने टेक्नोलॉजी को अपना लिया है, तकनीक को अपना लिया है, और तकनीक को अपनाने के कारण आज हम देखते हैं कि बहुत सारे विज्ञापन जो है जनता के सीधे जेब में पहुंच रहे हैं। जेब से तात्पर्य क्या है कि आपकी जेब में मोबाइल होता है और इंटरनेट के माध्यम से वो विज्ञापन आपके जेब में पहुंच रहे हैं। जब कभी उस ग्राहक को समय मिलेगा, उस व्यक्ति को समय मिलेगा, उस संबंधित विज्ञापन को देखता है और प्रभाव में आकर उस वस्तु को खरीदता भी है। तो उस दृष्टिकोण से
बदलते हुए समय के अनुसार भी वहां पे आज विज्ञापन का महत्व जो है बढ़ रहा है। अर्थात संचार माध्यमों की दृष्टि से विज्ञापन का महत्व है ही, साथ ही साथ पुराने जो तौर तरीके थे, आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में या आज भी कहीं कहीं पे ये दिखाई देगा कि जो पेंटर लोग थे, चित्रकार थे, वो उनको भी विज्ञापन के माध्यम से वहां पे रोजगार मिलते थे। आपने देखे होंगे कि बड़ी बड़ी दीवारें जो है उस विज्ञापन के माध्यम से वहां पे रंगाई जाती थी और वस्तुओं को रंग बिरंगे रूप में वहां पे प्रस्तुत किया जाता था। तो ये भी एक विज्ञापन का महत्व वहां पे दिखाई देता है। और रोजगार की दृष्टि से भी वहां पे हम सोचेंगे तो आज लाखों लोग जो है इस विज्ञापन के कारण जो है अपना रोजगार चला रहे हैं। इसलिए विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को बेचने का काम नहीं कर रहा है, विज्ञापन वस्तुओं को बेचने के साथ साथ लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहा है। अर्थात रोजगार की दृष्टि से भी विज्ञापन का महत्व है। और आगे जाकर अगर उसका विचार करेंगे तो आज देखिएगा कि सिर्फ विज्ञापन वस्तुओं को बेचने, सूचना देने तक ही सीमित नहीं रहे हैं। आज देश की सरकारें भी विज्ञापनों को अपना रही है और सरकार भी जो है विज्ञापनों के माध्यम से सरकार की ओर से चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को लेकर जो है वहां पे विज्ञापन को सामने लाते हैं, या विज्ञापन के माध्यम से वहां पे सरकार की योजनाएं जो जनता के बारे में बनाई जाती है वो वहां पे प्रस्तुत की जाती है। मैं एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान संदर्भ में विज्ञापन की प्रासंगिकता तथा उसका महत्व कितना है, तो उसको लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सरकार भी जो है अपनी नीतियों को, अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहारा ले रही है। इसका एक उदाहरण मैं आपको वर्तमान में जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन अर्थात जानकारी का अधिकार या माहितीचा अधिकार जो हमारा कानून है उसके तहत एक जानकारी सामने आ गई है कि सरकार ने अब तक जो है लगभग 4000 करोड़ रुपए जो है विज्ञापनों पर खर्च किए हैं। तो सरकार की तरफ से भी इतना खर्चा जो है विज्ञापनों पर हो रहा है, उसके पीछे की वजह यह है कि सरकार को पता है कि विज्ञापनों का क्या महत्व है। सामाजिक स्थितियों को, सामाजिक कल्याण को या समाज कल्याण की जो योजनाएं होती है उन सभी को जनता तक व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए वहां पे विज्ञापन का सहारा लिया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि जन कल्याण की बहुत सारी योजनाएं, उसमें हम पोलियो का टीकाकरण देख सकते हैं, साथ ही साथ आज की महामारी का कोरोना का टीकाकरण देख सकते हैं। अर्थात इन सभी स्थितियों में हम देखते हैं कि विज्ञापनों के माध्यम से सरकार भी जो है जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 2 बूंद जिंदगी के कहने के बाद तुरंत हमारे दिमाग में वो विज्ञापन आता है जिसको अमिताभ बच्चन चलाते हैं। अर्थात ये 2000 विज्ञापन पोलियो को लेकर जो विज्ञापन आता है उसका परिणाम इतना हुआ, सकारात्मक हुआ, इतना असर हुआ कि 2014 में भारत देश को जो है पोलियो मुक्त घोषित किया गया। अर्थात उस दृष्टिकोण से भी हम विज्ञापन का महत्व जो है आंक सकते हैं। आज पोलियो के जो मरीज हैं वहां पे आज 0 के बराबर बन चुके हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि पोलियो का टीकाकरण का जो विज्ञापन आता है उसमें जनता में जागरूकता पैदा हो गई और लोग जो है पोलियो से मुक्ति लाने के लिए या मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पे टीकाकरण करवा के ले रहे हैं। तो इस तरह से आज बहुत सारे जो व्याधियां है जो विज्ञापनों के माध्यम से वहां पे समाप्त हो गई दिखाई देती है। उदाहरणार्थ विज्ञापनों के माध्यम से समाप्त हो गई मतलब क्या है कि विज्ञापन का असर लोगों पर हो गया और लोगों ने उस प्रकार की सावधानियां बरती, उस प्रकार के इलाज लिए और बीमारी से छुटकारा पा लिया। उसमें से टीबी हो सकता है, कुपोषण हो सकता है, अन्य ऐसे बहुत सारे विज्ञापन हम देखते हैं कि जिसके माध्यम से आज जो है जनता में जागरूकता पैदा हो रही है। और एड्स के माध्यम से भी, एड्स के ऊपर जो भी कुछ विज्ञापन बनाए गए थे उसमें भी जागरूकता आ गई है और उसके पीछे भी विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे लगता है कि ये सभी स्थितियां जो है कहीं ना कहीं विज्ञापन के कारण जनता तक पहुंच गई है। आज इंटरनेट के जमाने में और भी ये आसान हो गया कि लोगों तक मतलब पर्सनली विज्ञापन वहां पे उसके
जेब तक पहुंचाने का, उसकी आंखों के सामने तक पहुंचाने का काम जो है विज्ञापन कर रहे हैं। अर्थात इंटरनेट के माध्यम से ये सुविधा आज और अधिक गतिशील हो गई है, तुरंत जो है विज्ञापन उस संबंधित व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। तो मुझे बताना क्या है कि आज के दौर में, इस वैश्वीकरण के दौर में जो है हर रोज नई वस्तुएं निकलती है, हर रोज नई वस्तुएं उत्पादित होती है, और उन वस्तुओं तक ग्राहकों तक पहुंचाने का एकमात्र जरिया जो है आज विज्ञापन है। और इसलिए हमारे दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो विज्ञापनों के कारण ही हम दुनिया में जितनी भी वस्तुएं निर्माण हो रही है उनको हम जान पा रहे हैं। इसलिए विज्ञापन आज के समाज की जरूरत है, विज्ञापन आज के समाज की आवश्यकता है, और विज्ञापन के महत्व को हम कभी नकार नहीं सकते। लेकिन उसके आगे की बात थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि विज्ञापन का भले ही महत्व हमारे लिए है, लेकिन विज्ञापन का असर जो है या विज्ञापन के कारण जो है कुछ गलतियां भी वहां पे हो जाती है, कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। पैसों के लालच में आकर जो है लोग जो है उस विज्ञापनों के अधीन हो जाते हैं और अपना नुकसान भी कर लेते हैं। विज्ञापन सिर्फ सकारात्मक चीजों के ही हो रहे ऐसा नहीं है, विज्ञापन नकारात्मक चीजों के भी हो रहे हैं। उदाहरण सिगारेट, तंबाकू, शराब, इसके भी विज्ञापन चल रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो समाज के लिए ये इस प्रकार के विज्ञापन जो है बहुत हानि पहुंचाते हैं। टीवी पर आने वाले जो भी कुछ नव युवाओं के लिए बनाए हुए जो विज्ञापन है वो एक प्रकार से नव युवाओं को खतरे में डाल रहे हैं। तंबाकू, गुटखा, सिगारेट, बीड़ी, शराब, इनके विज्ञापन समाज के लिए घातक है। तो विज्ञापनकर्ताओं ने वहां पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि पैसे की लालच में न आकर वहां पे समाज के लिए हितकर क्या है, समाज के लिए जरूरी क्या है, उन्हीं चीजों को समाज के सामने परोसना जरूरी है। तभी जाकर वहां पे समाज कल्याण का काम जो है विज्ञापन कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी वहां पे विज्ञापन बनाए जा रहे हैं और ग्राहकों पर यह निर्भर करता है कि वह उस विज्ञापन से कितने प्रभावित रहे या हो जाए। तो मुझे लगता है कि विज्ञापन में सब कुछ दिखाया जा रहा है, विज्ञापन में अश्लीलता भी है, विज्ञापन में नशे की बातें कही जा रही है, विज्ञापन में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि महत्व की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो ये पूर्णतः ग्राहकों पर, दर्शकों पर निर्भर करता है कि उन्होंने उस विज्ञापन से क्या लेना है। अर्थात सही का अगर चुनाव किया जाए, सही बातों की ओर ध्यान दिया जाए, सही को ही अगर अपनाया जाए तो मुझे लगता है कि विज्ञापन हमारे लिए वरदान है। तो आज जो है 2018 में एक बात आ गई थी कि ये विज्ञापन जो है समाज पर थोड़ा सा नकारात्मक परिणाम भी करते हैं। इसलिए 2018 में उपभोक्ता संरक्षण नामक एक कानून पारित किया गया और उसमें कहा गया कि विज्ञापन में कुछ भी दिखाना कानूनी अपराध है, उसको अपराध के कटघरे में लाया गया। और साथ ही साथ उस विज्ञापन को करने वाले जो सेलिब्रिटी होते हैं या खिलाड़ी होते हैं उनको भी इस कानून के दायरे में रखकर कहा गया कि जो भी कुछ विज्ञापन करता है या कोई भी मॉडल या कोई सिने कलाकार जो होता है या कोई खिलाड़ी होता है, उस विज्ञापन को करते समय ये जांच लेना जरूरी है कि संबंधित विज्ञापन में दिखाई जाने वाली जो भी कुछ चीजें हैं या उस वस्तु के जो उपयोग है सही मायने में वैसे है क्या। ये जांचना काम जो है संबंधित सितारे का है, संबंधित मॉडल का है, संबंधित कलाकार का है। अर्थात उपभोक्ता संरक्षण कानून के आधार पर वहां पे आज विज्ञापनों पर ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। हम उसमें आज जो है कुछ भी दिखा नहीं सकते, मतलब लोगों को लुभाने के लिए कुछ भी दिखाया जाए और लोगों को खतरे में डाल दिया जाए, इसके ऊपर ये कानून जो है बना हुआ है। ये कानून 2018 में बना, उसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण कानून, जो 2018 में पारित हुआ है। तो इस तरह से विज्ञापन आज बहुत बड़ी मात्रा में बन रहे हैं, साथ ही साथ बहुत बड़ा कारोबार है, करोड़ों रुपए में वहां पे विज्ञापन का कारोबार चलता है। साथ ही साथ लाखों लोग जो है इसके भीतर काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं।
मॉडलिंग का क्षेत्र केवल और केवल विज्ञापन के आधार पर जीवित है और मुझे लगता है कि इतने सारे उपादान जो है या इतने सारे आयाम जो है एक विज्ञापन के कारण वहां पे निर्माण हुए हैं। तो हमारे जीवन के लिए विज्ञापन निश्चित ही महत्वपूर्ण एक विधा है, महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है और जिसके चलते हमें उसको अनदेखा नहीं करना है, उसके बारे में जानना भी है और उसको अपनाकर हम अपना कुछ व्यवसाय भी चला सकते हैं, एड एजेंसी वगैरह चला सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी विज्ञापन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि आपको इन सभी बातों के आधार पर समझ में आया होगा कि विज्ञापन का महत्व हमारे लिए कितना है और ये महत्व हम सभी ने जानना जरूरी है, तभी जाकर विज्ञापन जो बन रहे हैं उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और भविष्य में अगर आप इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो इन सभी चीजों से, इन सभी स्थितियों से अवगत होना हमारा दायित्व है। तो विज्ञापन के महत्व में मुझे लगता है इतना काफी है। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक, नया टॉपिक जो है या नया पेपर जो है उसमें से आगे का टॉपिक हम देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।